यूट्यूब चैनल जिसका नाम है बाबा बायोलॉजी क्लासेस। ठीक है फ्रेंड्स, तो बायोलॉजी नाम से लग रहा होगा हम क्या पढ़ रहे हैं, आधे को समझ में आ गया होगा। ये क्या है आपका 10th क्लास के पास करने के बाद आपको क्या होना पड़ता है, स्ट्रीम लेनी पड़ती है, आर्ट्स, कॉमर्स या फिर साइंस। तो जो बच्चे साइंस लेते हैं, साइंस में उनके पास एक सब्जेक्ट है जिसका नाम क्या होता है, बायोलॉजी। ठीक है, तो आज जो हम डिस्कस करेंगे वो डिस्कशन हमारे किसके ऊपर है, क्लास 11th का इंट्रोडक्शन, कि हमें 11th क्लास में क्या क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। ठीक है, तो पहले मैं आपको सिंपल सी चीजें बता दूं कि इसमें बेसिक है क्या चीज। मैंने जो देखा आज तक, जो भी नॉर्मली बच्चे होते हैं, यानी कि नॉर्मली से मेरा मतलब है जो 12th पास करके आगे तैयारी कर रहे होते हैं, जैसे कि नीट वगैरह की या कोई भी मेडिकल एग्जाम्स की, इसमें बायो की जरूरत होती है, तो उनसे जो देखा गया है, मैंने उनसे एक ही बात पूछी, सबका जवाब क्या होता है कि मैंने उनसे पूछा गया और आपका ये एग्जाम क्लियर क्यों नहीं हो रहा है, आपको दिक्कत क्या आ रही है, तो उनका एक आंसर रहता है सबका क्या, कि हमारा बेसिक क्लियर नहीं है। कोई कहता है रिवीजन नहीं है, मगर मोस्टली का जवाब क्या था, बेसिक क्लियर नहीं है। और ये बेसिक है कहाँ पर, तो वही आज हम बात करने वाले हैं। आपको पता है ये वीडियो है किसके लिए, जो क्लास 11th में गए हैं 10th क्लास पास करके। ठीक है, वैसे तो उनके लिए भी जो 9th क्लास में पढ़ रहे हैं और जो 12th क्लास पास आउट कर चुके हैं, तो मोस्टली किसके लिए, जो 10th में भी जिन्होंने एग्जाम दिए रिजल्ट का वेट कर रहे हैं 11th क्लास में साइंस लेने के लिए। ठीक है, तो आपको पता है हमारे पास बेसिकली जो पढ़ाई शुरू हो जाती है, आपकी पढ़ाई तो आपकी नर्सरी शुरू हो जाती है, मगर जो मोस्ट पढ़ाई है आपकी मोस्टली 4 क्लास की मैं बात करूंगा यहाँ पर। 9th क्लास, 10th क्लास, 9th पास करके आप कहाँ गए 10th क्लास में, 10th पास करके कहाँ गए 11th में, 11th पास करके कहाँ गए 12th क्लास में। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसके बाद हमें इसमें देखना है, इसमें आपको याद हो 9th क्लास में टोटल हमारे पास कितने चैप्टर थे, टोटल हमारे पास 15 चैप्टर थे। 10th में हमारे पास 16 चैप्टर हो गए, 11th में हमारे पास 22 चैप्टर्स हो गए, देन 12th में हमारे पास फिर से 16 चैप्टर हो गए। अब यहां तक जो था वो वर्ड हमारे लिए क्या था, साइंस। ठीक है फ्रेंड्स, किसी को बोरिंग लग रही हो तो वो थोड़ा सा स्पीड बढ़ा सकता है। ठीक है, अगली जो आई हमारे पास, जिन्होंने साइंस ली 11th और 12th क्लास में, जिन बच्चों ने क्या ले ली, साइंस, उनकी बात करते हैं। अब उनको यही चैप्टर जो एक सब्जेक्ट था, वो अब कितने सब्जेक्ट बन गए, 3। पहला हमारा फिजिक्स, दूसरा हमारा केमिस्ट्री और तीसरा बायोलॉजी। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर आज की क्लास में मैं ना इसके बारे में बात करने वाला हूँ ना इसके बारे में, हमें जो बात करनी है वो किसके बारे में करनी है आज, बायोलॉजी के बारे में। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैं आपको यहाँ पर सीधा सीधा समझाने क्या चाह रहा हूँ, बेसिकली जो आपकी 9th क्लास होती है वो आपकी कनेक्ट करती है कहीं ना कहीं आकर के कौन सी क्लास को, 11th में। यानी कि जो चैप्टर्स आपने 9th क्लास में पढ़े थे वो कहाँ पढ़ोगे आप, 11th क्लास में, और जो चैप्टर्स आपने कहाँ पढ़े थे 10th क्लास में, वो कहाँ पर पढ़ने हमें, 12th में। मैं वो नहीं कह रहा कि सब कुछ वही होगा, हाँ वो तो होगा ही होगा, थोड़ा सा एड ऑन होता जाएगा इसमें। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैं इसे रब कर देता हूँ। तो बात करते हैं यहां पर पहले क्लास 9, टोटल कितने चैप्टर थे हमारे पास, 15 चैप्टर्स। ठीक है, है, यहीं तक काम हो जाएगा। 15 चैप्टर हमारे पास, तो हमारे जो चैप्टर हैं, पहला क्या है, मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। 9th क्लास में आपने पढ़ा होगा, सब याद होगा कि कौन कौन से चैप्टर है, क्या है, मैटर्स इन आवर सराउंडिंग्स। इसके बाद हमारे पास अगला जो चैप्टर आता है उसका नाम क्या है, इज मैटर अराउंड अस प्योर। ठीक है, यानी जो हमारे आसपास मैटर है, इज मैटर अराउंड अस
इज प्योर। ठीक है, इसके बाद जो अगला चैप्टर आ रहा है हमारे पास, थर्ड चैप्टर, उसका नाम क्या है आपका, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। थोड़ा सा लग रहा होगा कि क्या पढ़ा रहे हैं, मगर यही बेसिक है, इसी पे ध्यान रखना। थर्ड के बाद हमारा फोर्थ चैप्टर है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। ये उनको बहुत आराम से देखना है वीडियो जो 10th क्लास पास करके 11th में जा रहे हैं, उनके लिए बहुत काम का है। फिफ्थ चैप्टर का नाम है आपका द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। मेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। सिक्स चैप्टर आपका होने वाला है टिश्यूज। सेवन चैप्टर होने वाला है डायवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड। और जो आपका आठवां चैप्टर है उसका नाम है मोशन। मोशन तो जानते ही हो क्या होता है, लूज मोशन की बात नहीं हो रही है। अगला चैप्टर आपका फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। नाइन्थ के बाद आपका जो अगला चैप्टर है 10th, उसका नाम है ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन पता है आपको, हर चीज धरती पे कहाँ ऊपर की तरफ फेंको कहाँ आती है वापस, नीचे। यानी नीचे कुछ है तो उसका नाम क्या दिया हमने, ग्रेविटेशन। हिंदी में क्या बोलते हैं इसे, गुरुत्वाकर्षण। 11वें चैप्टर का नाम है आपका वर्क एंड एनर्जी, कार्य और ऊर्जा। 11th का 12th चैप्टर आपका साउंड, इसको क्या बोलते हैं, ध्वनि। 13th चैप्टर व्हाई डू वी फॉल इल। और जो 14th चैप्टर उसका नाम है नेचुरल रिसोर्सेस। नेचुरल रिसोर्सेस मतलब जो हमारे प्राकृतिक संसाधन है। 15th चैप्टर आपका है इम्प्रूवमेंट इन फूड प्रोडक्ट्स। जो भी आप प्रोडक्ट्स खाते हो उनमें कुछ ना कुछ इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है। क्यों? क्योंकि हमारी पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है। अब आधे बच्चे कह रहे हैं कि इतना सब कुछ लिखने की क्या जरूरत थी। जरूरत थी क्योंकि ये सब चीजें मैं बोल देता तो आप मान लेते हैं हाँ, मगर ये लिख के आपको दिखाना जरूरी था। ये जो पार्ट हो गया आपका शुरू के 1 से लेकर के आपके 4 चैप्टर, ये चल जाते हैं आपकी 11th क्लास में, किसमें, केमिस्ट्री के सब्जेक्ट में। ये जो बचे 5, 6, 7, ठीक है, 5, 6 और 7, इन 3 चैप्टर की बात हो रही है। ये 3 चैप्टर हमारे कहाँ आ जाएंगे, बायोलॉजी में। ठीक है, इसके बाद जो हमारा चैप्टर 8 है, 9 है, 10, 11, 12, ठीक है, यानी कि किस तक की बात हो रही है, साउंड तक। ये हमारे किस में आ जाएंगे, फिजिक्स में। इसके बाद जो ये चैप्टर है ये भी आपके किस में आएंगे, बायोलॉजी में। तो मेजर पार्ट आपका 9th क्लास में किसका है, बायो का, क्योंकि इसके टोटल कितने चैप्टर हैं, 4। इसके यहाँ पर कितने आपके 3, कौन कौन से, 5, 6, 7। उसके बाद आपका 8, 9, 10, 11, 12, ठीक है, यानी यहाँ पर कितने 4 चैप्टर हो गए दोबारा फिजिक्स के, और यहाँ पर 3 चैप्टर बायोलॉजी के। तो मेजॉरिटी पोर्शन देखा जाए तो किसका है आपका, बायोलॉजी का। हमें किस में डील करना है, बायोलॉजी में। अभी हमें इसे नहीं पढ़ना, इसे नहीं पढ़ना, हमें इसके बारे में बात करनी है। ठीक है, तो मैं बाकी का रफ कर दूं। अब आपको इन चैप्टर्स के नाम याद रखने हैं। कौन कौन सा चैप्टर, 9th क्लास का चैप्टर नंबर 5, जिसका नाम क्या था, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ।
सिक्स चैप्टर का नाम है आपका क्या है, टिश्यूज, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, उत्तक। सेवन चैप्टर का नाम है आपका डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड। डाइवर्सिटी समझ में आता होगा, नहीं आता तो आराम से पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ये चैप्टर हो गए। इसके बाद आपके 13 चैप्टर जिसका नाम है व्हाई डू वी फॉल इल, मतलब हम बीमार क्यों पड़ते हैं। और उसके बाद 14 चैप्टर नेचुरल रिसोर्सेस, 15 चैप्टर इम्प्रूवमेंट इन फूड प्रोडक्ट्स, ये मैंने साइड में क्यों लिखे हैं, क्योंकि अभी मैं यहाँ पर आपको 11th क्लास के चैप्टर लिख के दिखाने वाला हूँ, फिर आपको पता लगेगा कि इनका कैसे इनमें लिंक है। क्लास 11th में हमें टोटल कितने चैप्टर पढ़ने हैं, याद है किसी को, क्या बताया था शुरू में। क्लास 11th में हमारे पास टोटल चैप्टर हैं 22, ठीक है। अब मैं इनके नाम लिख के दिखाता हूँ आपको। टोटल चैप्टर है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, बाकी आगे लिखेंगे, ठीक है। तो पहले चैप्टर इसका नाम क्या है, द लिविंग वर्ल्ड। दूसरे चैप्टर का नाम है, दूसरा चैप्टर उसका नाम है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। थर्ड चैप्टर का नाम है आपका प्लांट किंगडम। फोर्थ चैप्टर का नाम है एनिमल किंगडम। फिफ्थ चैप्टर का आपका मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। नेक्स्ट आता है आपका एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। सेवेंथ आता है आपका फिर से दोबारा से क्या, अभी समझ में नहीं आएगा, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स, ठीक है। एट चैप्टर का नाम है आपका सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। नाइन चैप्टर आपका बायोमोलिक्यूल्स, बायो वर्ड आप पढ़ी रहे, बायोलॉजी, मॉलिक्यूल्स। टेंथ चैप्टर का नाम है आपका सेल साइकिल एंड डिवीजन। ठीक है। 11th क्लास चैप्टर जो आपका ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स। 12th है आपका मिनरल न्यूट्रिशन। थर्टीन है आपका फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स। फोर्टीन चैप्टर का नाम है आपका रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। और 15 चैप्टर का नाम है आपका प्लांट्स ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। सिक्सटीन चैप्टर का नाम आया था आपका डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन।
17 चैप्टर का नाम है आपका ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ठीक है फ्रेंड्स, अब यहाँ पे लिखते हैं 18 चैप्टर, इसका नाम आ जाएगा आपका बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन। इसके बाद आपका 19, 20, 21 एंड 22। ओके फ्रेंड्स, तो 19 चैप्टर का नाम है आपका यहाँ पर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन। मैं जानता हूँ आपको लग रहा होगा कि मैं पका रहा हूँ, बोरिंग से चल रहा है सब, मगर ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी थोड़ा सा कुछ मिनट का वेट होगा बस, उसके बाद आपको समझ में आएगी धीरे धीरे चीज़। 19 के बाद 20 चैप्टर है आपका, इसका नाम है लोकोमोशन एंड मूवमेंट। चैप्टर है आपका लोकोमोशन एंड मूवमेंट के बाद आपका 21 चैप्टर है, उसका नाम है न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। इसके बाद जो 22 लास्ट चैप्टर आपका, इसका नाम है केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन। यहाँ लिख देता हूँ मैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो पहले मैंने आपको कौन कौन से चैप्टर बताए, 9th क्लास के पूरे चैप्टर के नाम लिखवाए, फिर 11th क्लास के। क्यों लिखवाए? क्योंकि उनमें से पहले मेरे को आपको समझाना था कि आपने जो जो पढ़ा साइंस में, उसमें से कौन सा बायो का था, कौन सा फिजिक्स का था, कौन सा केमिस्ट्री का। वो मैंने बायो के टोटल कितने चैप्टर थे हमारे पास यहाँ पर, 6 चैप्टर हो जाए, 5, 6, 7 और 13, 14, 15, ये 6 चैप्टर मैंने अलग करे। ये हमारा बायो का पोर्शन है, ये आपने 9th क्लास में पढ़ा है। अब मैं आपको समझाने वाला हूँ कि ये जो चैप्टर आपने यहाँ पर पढ़े थे 9th क्लास में, अब इनका रिलेशन आगे कहाँ होने वाला है। आप जो यहाँ पर पढ़ोगे, शुरू से जो बायो के चैप्टर आएंगे 1, 2, 3, 4, ठीक है, इन 4 चैप्टरों को आप अपने 9th क्लास के चैप्टर में ऑलरेडी पढ़ चुके हो। मैं पूरा तो नहीं कह सकता, हाँ, मगर उसमें जो जितना पढ़ा है वो सारा इधर आएगा, बस थोड़ा सा और बढ़ेगा इधर। ठीक है, तो यहाँ पर जो चैप्टर नंबर आपका कौन सा था, 7, डाइवर्सिटी वाला, ये वाला चैप्टर, डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड, ये सारा आप पढ़ चुके हो पहले 9th क्लास में, और अब दोबारा से 11th में पढ़ने वाले हो। तो मैं उन बच्चों से रिक्वेस्ट करना चाह रहा हूँ जो 10th क्लास पास कर चुके हैं या पास कर रहे हैं अभी, जिनका रिजल्ट वेटिंग में है, वो बच्चे अगर साइंस लेना चाह रहे हैं तो बायो की बुक उठाएं, बायो की नहीं, साइंस की 9th क्लास की बुक उठाएं, और उसमें से ये वाले चैप्टर बायो के लिए, मैं यूँ नहीं कह रहा पूरी साइंस के लिए, बायो के लिए उनको 5वां, 6वां, 7वां, 8वां और ये 13वां, 14वां और 15वां, ये 5, 6, 7, 13, 14, 15, ये 6 चैप्टर उनको अच्छी तरह पढ़ लेना चाहिए, रिवाइज कर लेना चाहिए। बल्कि कुछ बच्चे क्या गलती करते हैं, वो 11th की बुक उठा लाते हैं, ये उनकी गलती है, क्योंकि उस पर वो जा रहे हैं जो उन्होंने अभी नहीं पढ़ा, बल्कि उस पर जाए जो पहले पढ़ रखा है, क्योंकि वो पूरा का पूरा आगे उनकी हेल्प करने वाला उन्हें वैसे ही देखने को मिलेगा, और यही बेसिक है। ठीक है, यही आपको वहां पर बोला जाएगा, आपने पढ़ रखा है, हम आपको दोबारा नहीं बताएंगे, और इसीलिए जो यहाँ छूट गया वो आगे हमेशा छूटता चला जाएगा, तो इसलिए अभी यहीं पर उसे पकड़ लो। ठीक है, तो ये जो आपका 7th चैप्टर है, ये शुरू के आपके 4 चैप्टर कवर कर लेगा, 1st, 2nd, 3rd, 4th। फिर इसके बाद जो हमारे चैप्टर आते हैं, मान लो एनाटॉमी, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन, 6, 7 चैप्टर हो गए, 8 चैप्टर, ये जो आपका 8 चैप्टर है, ये 8 चैप्टर, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, एंड ये 10 चैप्टर, ये तो पूरा का पूरा सेम चैप्टर है, इसमें कुछ भी चेंज नहीं करा इस वाले में, तो नाम भी सेम डाल दिया उन्होंने,
बस यहाँ पर क्या कर दिया, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, यहाँ पर सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। तो जो आपका 5th चैप्टर था 11th क्लास और 9th क्लास का, वो यहाँ पर 11th क्लास में 2 पार्ट्स में आएगा, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ 8th चैप्टर एंड 10th चैप्टर आपका सेल साइकिल एंड डिवीजन। तो उसके बाद आपका जो आएगा 6वां और 7वां चैप्टर एनाटॉमी एंड स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन एनिमल्स। ये जो चैप्टर है आपका किससे रिलेट करेगा, आपको 6th चैप्टर से, जिसका नाम है हमारा टिश्यूज। ठीक है, ये वाला आपका 5th चैप्टर, इसका नाम है फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, और इस वाले का नाम है आपका डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड। ये 3 चैप्टर आपके शुरू के 4 चैप्टर, ये 2 चैप्टर और ये 2, यानी टोटल कितने हो गए, 4 2 6 और 2 8, टोटल 8 चैप्टर, यानी 22 में से 8 चैप्टर आपके ये 3 चैप्टर कवर करेंगे। मैं पूरा नहीं कह रहा, दोबारा याद कर लेना, पूरा नहीं होगा, ये पूरा उसके अंदर आएगा ही आएगा, उसके बाद उसमें एक्स्ट्रा पढ़ाया जाएगा आपको। तो कम से कम आपको ये पहले अच्छी तरह आना चाहिए। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको ये याद भी नहीं होंगे, बहुत ऐसे भी उनको पूरे चैप्टर के नाम भी याद नहीं होंगे, और जिनको है उनको बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो अब बाकी के बोलेंगे ये वाले चैप्टर कहाँ है, ये वाले चैप्टर आपको मिलेंगे कौन सी क्लास में पढ़ने को, 12th क्लास में। ठीक है, वहां पर आपको इस चैप्टर का नाम मिलेगा आपको 12th क्लास में 8th चैप्टर, 8वें नंबर का चैप्टर जो 8th, उसका नाम होगा वहां पर ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस, ये नाम चेंज हो जाएगा। बाकी सब कुछ अप्रोक्सीमेटली सेम रहेगा। नेचुरल रिसोर्सेज ये भी आपको वहीं पढ़ने को मिलेगा, और ये इकोलॉजी वाले चैप्टर्स में लास्ट के चैप्टर होंगे। ठीक है, 4 चैप्टर पढ़ने को मिलेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये तो हो गया यहाँ तक के लिए। अब इसके बाद मैं थोड़ा सा रफ करता हूँ, ज़्यादा खिचड़ी पक गई है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये तो हो गया हमारे 11th क्लास के टोटल चैप्टर। अब इन चैप्टर्स में हमें पढ़ना है क्या, ये 4 चैप्टर आप पहले ही 9th क्लास में पढ़ के आ चुके हो। 9th क्लास में आपने पढ़ा है लिविंग वर्ल्ड, इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि लिविंग हम किसे बोलते हैं। ठीक है, अब मैं बोलूँ आपसे कोई कुत्ता भाग रहा है, या मैं आपसे खड़े होकर बात कर रहा हूँ, आप मेरी वीडियो देख रहे हो, तो आप लिविंग हो, ये फ़ोन जो है जिसमें वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, जिसमें आप वीडियो देख रहे हो फ़ोन में, लैपटॉप में, किसी भी चीज़ में, टैब में, तो वो लिविंग है, या पंखा चल रहा है वो लिविंग है, कौन लिविंग है, हम कैसे डिफाइन करेंगे। ठीक है, तो वो सब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, कौन कौन से क्राइटेरिया है। उसके बाद 2nd चैप्टर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का मतलब है जितने भी अर्थ पर जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, हमें उनको क्राइटेरिया वाइज डिवाइड करना है। हमें जैसे मैं आपको बोलूँ एक डॉग, तो आपके माइंड में एक पिक्चर बन जाती है, डॉग मतलब ऐसा ऐसा होगा, उसके 4 पैर, एक मूंछ, इतने इस तरीके का होगा। मैं बोलूँ आपको गाय, तो आपको उस तरीके की इमेज बन जाती है। तो वो सब बनी कैसे, वो सब इस चैप्टर ने बनवाई है। ठीक है, आपको इसमें पढ़ोगे आप डिटेल में। फिर उसके बाद आता है आपका प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम, जो कि आपके 7th चैप्टर में पहले से ही कवर हो चुके थे डाइवर्सिटी वाले चैप्टर में। ठीक है, तो आगे हमारा आएगा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, फिर हमारा आएगा प्लांट किंगडम, प्लांट किंगडम के बाद आएगा एनिमल किंगडम। प्लांट किंगडम में हम सारे प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे, फिर एनिमल किंगडम में हम सारे एनिमल्स के बारे में पढ़ेंगे, एनिमल्स का मतलब उसमें ह्यूमंस भी आएंगे। ठीक है, फिर मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। अब बहुत अच्छी कहेंगे मॉर्फोलॉजी क्या होता है, मैं आपको याद दिला दूं, ये खाली इंट्रोडक्शन के लिए है ये वाली वीडियो। ठीक है, ये वाली क्लास इंट्रोडक्शन के लिए है। उसके बाद जब डिटेल में हम पढ़ेंगे तो मैं इसको और अच्छी तरह समझाऊंगा, सारे वर्ड्स को, सारे टॉपिक्स को। तो मॉर्फोलॉजी का मतलब होता है स्टडी करना, एक्सटर्नल स्टडी या एक्सटर्नल स्ट्रक्चर बोल दो आप। ठीक है, बाहर से चीज को देख करके बताना। जैसे मैं आपको बोलूँ ये मार्कर है, तो आप अगर इसके बाहर से देख करके बोल रहे हो इसका व्हाइट कलर है, ऊपर ब्लैक और व्हाइट की इसकी कैप है, इस तरीके से अगर इसको डिफाइन कर रहे हो तो ये क्या है, मॉर्फोलॉजी। आप मेरे को देख करके बोल रहे हो ये इसके बाल हैं, ये स्किन है, ये आंखें हैं, ये हाथ है, अगर बाहर के अपीयरेंस को देख करके आप किसी चीज को समझा रहे हो तो वो क्या कहलाती है, आपकी मॉर्फोलॉजी। ठीक है, तो मॉर्फोलॉजी हम यहाँ पर किसकी पढ़ने वाले हैं, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स।
अब प्लांट्स और फ्लावरिंग प्लांट में फर्क क्या है आपका? वो प्लांट्स जो क्या करते हैं फ्लावरिंग, वो जब डिटेल में पढ़ेंगे तब समझ में आऊंगा, अभी तो लंबी हो जाएगी वीडियो ज़्यादा, ठीक है। उसके बाद अगला वर्ड आ रहा है हमारे क्या, एनाटमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। एनाटमी क्या होती है? एनाटमी होता है स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर। अरे ये क्या हो गया, तो सेम हो गया। स्ट्रक्चर मतलब कौन सा स्ट्रक्चर? इंटरनल, ठीक है। आप किसी भी चीज की स्टडी कर रहे हो अंदर से, अभी आपने मेरी स्टडी करी थी, ये बाल, ये हाथ, ये खाल, ये, ठीक है। इसके बाद आपको एक है, किसी को गुस्सा आ जाए, मेरे को काट दे बीच में से, काट करके अंदर जाए, अंदर देखा, अरे हड्डी भी है, अरे हड्डी इसकी किस चीज से बनी है, मांस भी है, ये सब चीजें अंदर से चीजों को स्टडी करना, वो क्या कहलाता है हमारा एनाटमी। बाहर से स्टडी करना एक्शन आपका मॉर्फोलॉजी, अंदर से एनाटमी, ठीक है फ्रेंड्स। इसके बाद कहाँ गया पेपर, चलो कोई नहीं। इसके बाद हमारा अगला आता है सेल। सेल हम किसको बोलते हैं? हिंदी में बोलते हैं कोशिका। चलो मैं आपको इंग्लिश में बताता हूँ। सेल, ठीक है, जैसे आपका घर बनता है, घर में जो बेसिक यूनिट होती है, बेसिक चीज, घर की बात करूँ किसी भी चीज की, जब ये चैप्टर पढ़ेंगे डिटेल में अच्छी तरह समझ में आएगा। तो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। हमारी जो लाइफ है या किसी भी चीज़ की लाइफ है, वो किसी न किसी एक चीज़ से मिलकर बनी, जो बेसिक चीज़ होती है, जो उसके लिए जरूरी है ही है, तो वो यहाँ पर क्या है हमारे लिए? सेल। तो यूनिट कौन सी हमारी लाइफ की? सेल। उसके बाद बायोमोलिक्यूल्स। बायोमोलिक्यूल्स मतलब एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जो भी हमें एलिमेंट्स मिलेंगे, जो जो मॉलिक्यूल्स मिलेंगे, हम किसमें पढ़ेंगे? बायोमोलिक्यूल्स में। फिर सेल साइकिल एंड डिवीजन। तो यहाँ पर जो सेल पढ़ी थी, इसके बाद इस सेल की साइकिल पढ़ेंगे, हम हर सेल की साइकिल पढ़ेंगे यहाँ पर मोस्टली, कि उसकी कितनी लाइफ स्पेन कितना होता है, उसका टाइम पीरियड कितना होता है, कितनी देर में वो डिवाइड करती है, किस तरह की डिवीजन होती है। दो तरह की डिवीजन पढ़ोगे आप यहाँ पर, माइटोसिस और मियोसिस। उसके बाद आपका आ जाएगा ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स। ट्रांसपोर्ट का मतलब पता है आपका? ज़्यादातर बच्चे दिल्ली में रहते होंगे, दिल्ली के बाहर के भी होंगे, तो उनके लिए मैं बताना चाह रहा हूँ, उन्होंने बसें देखी होंगी अपने वहाँ पर। दिल्ली वालों ने डीटीसी बस देखी होगी जरूर। डीटीसी बस की फुल फॉर्म क्या होती है? दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन। हिंदी में क्या बोल जाता है वो? दिल्ली यातायात निगम, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका? वहां पर वर्ड आ रहा है ट्रांसपोर्ट, तो कभी रुक करके पढ़ के देख लेना। ट्रांसपोर्ट का मतलब यातायात। यातायात का मतलब क्या होता है? एक चीज को इधर से उधर लेकर के जाना या वहां से लाना, ट्रांसपोर्ट कहलाता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम किसकी बात करें? ट्रांसपोर्टिंग प्लांट्स। तो मान लो मेरे को यहाँ से जाना है, मैं अभी दिल्ली में हूँ, तो मेरे को जाना है कहाँ? शिमला। तो मैं जाऊँगा, मैं किसी चीज़ से जाऊँगा। पहला ऑप्शन क्या है? पैदल पैदल जाऊँगा, बहुत दूर पड़ रहा है। दूसरा बाइक ले सकता हूँ, कार ले सकता हूँ, एरोप्लेन, कुछ भी ले सकता हूँ, ठीक है। तो मैं किसी की मदद से जा रहा हूँ, कोई मुझे लेकर के जा रहा है, पैरों से जा रहा हूँ, रोड वाइज जा रहा हूँ, तो वो सब क्या आ जाएगा हमारा? ट्रांसपोर्ट। तो ये प्लांट्स में चीज़ों को कौन कहाँ, यहाँ से वहाँ कौन लेकर के जाएगा? अब बोलोगे प्लांट्स में क्या जाना है? प्लांट्स में आप पौधे को जो पानी देते हो वो कहाँ जाता है? प्लांट के जड़ में, ठीक है। अब वो जो पौधा है, आपने पढ़ा हुआ 9th क्लास में, 10th क्लास में, फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के लिए आपको क्या क्या चाहिए होता है? CO2 वाटर मिलकर के आपका क्या बना देता है? ग्लूकोज, C6H12 और O6। यहाँ पर अब ये भी बोलोगे, यहाँ पर क्लोरोफिल होता है, यहाँ पर सनलाइट होती है, ठीक है। ये चार चीजें होती हैं, और यहाँ पर आपका ग्लूकोज बनता है, साथ में ऑक्सीजन रिलीज होती है, इस तरह से, ठीक है। तो ये हो गया। तो अब ये तो उसको एयर में से मिल जाएगा, चलो बचा वाटर। ये वाटर कहाँ होता है? उसके सॉइल में। अब फोटोसिंथेसिस कहाँ होनी है? लीफ में, प्लांट के। तो जो रूट है वहां से जो वाटर है, जो मिनरल एलिमेंट्स जो चाहिए होंगे प्लांट को, वो वहां से लेकर के टिप तक, यानी कि जो लीफ तक है, वो कैसे पहुंचेगा? कोई ट्रांसपोर्ट चाहिए, कोई मीडियम चाहिए उसको। वो ट्रांसपोर्ट कौन होगा वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। 9th क्लास में आप पढ़ के आ रखे हो, अभी मैं और नहीं पढ़ा रहा। इसके बाद अगला चैप्टर हमारा मिनरल न्यूट्रिशन। वही जो मिनरल न्यूट्रिशन आपके सॉइल में थे, ठीक है। ये याद रखना, यहाँ से तो हम जनरल पढ़ रहे थे, यहाँ पर हम प्लांट्स की बात करने लगे थे। उसके बाद ये जो आपके चैप्टर हो गए कौन कौन से? 11, 12, 13, 14 और ये 15। ये जो चैप्टर है आपके 11, 12, 13, 14, 15, ये हमको किसके बारे में पढ़ने? प्लांट्स के बारे में। प्लांट्स के हमें फिजियोलॉजी पढ़नी है, यानी वो कैसे कैसे फंक्शन करते हैं। मिनरल न्यूट्रिशन हो गया। फोटोसिंथेसिस हायर प्लांट्स, जो हायर प्लांट्स होते हैं फोटोसिंथेसिस करते हैं, तो वो कैसे कैसे करते हैं वो पढ़ना है। फिर रेस्पिरेशन इन प्लांट्स, रेस्पिरेशन पढ़ेंगे। फिर उसके बाद प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, यानी कि प्लांट कैसे कैसे ग्रोथ करते हैं, कैसे डेवलपमेंट, क्या क्या चीज़ों से चाहिए होंगी, वो सब पढ़ेंगे।
फिर उसके बाद जो आ जाएगी हमारी वो क्या आ जाएगी, ह्यूमन फिजियोलॉजी। ठीक है, फिर हम यहाँ पर ह्यूमंस के बारे में पढ़ना शुरू करें। सबसे पहले क्या होगा, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। जो भी चीज़ आप खाते हो, खाने के बाद आपकी बॉडी में जब वो टूटती है वो क्या कहलाता है, डाइजेशन। और जब वो आपका डाइजेस्ट होने के बाद आपके ब्लड में जाने लगता है, ठीक है, जब एब्जॉर्प्शन शुरू हो जाता है वो क्या कहलाता है, एब्जॉर्प्शन। आपका एक वर्ड और होता है, वो मैं आपके लिए छोड़ता हूँ, वो बताना मुझे वो क्या कहलाता है, कि अगर हमने जो खाना खाया है वो हो गया, खाने के बाद तोड़ना सब कुछ, वो आपका यानी कि कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल फॉर्म में तोड़ना, एब्जॉर्बेबल फॉर्म में तोड़ना, ठीक है, वो कहलाता है आपका डाइजेशन। एब्जॉर्प्शन आपको पता है, वो जो आपने डाइजेस्ट करा था उसको ब्लड में एब्जॉर्ब कर लिया। अब ब्लड में एब्जॉर्ब होने के बाद जो फंक्शन होगा, जो हमने एनर्जी स्टोर करी, उसके लिए एक टर्म आती है, उसको बताना क्या होता है, ठीक है। उसके बाद आपका आएगा ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ब्रीथिंग मतलब सांस लेना। अब हम सांस लेंगे तो हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन इनहेल करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल करते हैं। तो वही सब पढ़ेंगे यहाँ पर, कौन कौन सी गैस, कैसे कैसे सब कुछ ब्लड में आपका कंसंट्रेशन वगैरह। फिर आपका आएगा बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन। आपकी बॉडी में कौन कौन से फ्लूइड्स हैं, उनका सर्कुलेशन कैसे कैसे हो रहा है। हार्ट जो आएगा आपका मोस्ट चैप्टर है, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, समझ लो तो इंटरेस्टिंग है। कोई भी चैप्टर हो, कोई भी सब्जेक्ट है, कोई भी चैप्टर हो, अगर समझ में आ जाता है तो इंटरेस्टिंग लगता है, नहीं आता तो वही आपका क्या हो जाता है, टफेस्ट हो जाता है। तो बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन में आप बॉडी के फ्लूइड्स पढ़ोगे, ब्लड, प्लाज्मा, ये सब चीजें। फिर उसका सर्कुलेशन कैसे कैसे वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट यानी कि सर्कुलेट करता रहता है। फिर आएगा एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स इन देयर एलिमिनेशन। अब आपने सबसे पहले यहाँ पर ह्यूमन फिजियोलॉजी में डाइजेशन एब्जॉर्प्शन करा, यानी खाने को खाया, फिर ब्रीथिंग करी जिससे उसका क्या हुआ, ब्रेक डाउन हुआ, एनर्जी मिली। फिर उसके बाद एक्सचेंज ऑफ गैसेस के बाद आपने बॉडी फ्लूइड्स, आपके ब्लड में एनर्जी आ गई, वो एनर्जी पूरे उसमें ट्रांसफर हो रही है ऑक्सीजन के साथ। फिर उसके बाद आपके यहाँ पर क्या हो रहा है, एक्सक्रीटरी प्रोडक्शन, देयर एलिमिनेशन। डाइजेशन करने के बाद जो आपका काम के पार्ट था, जो आपका यूज करने वाला था, वो आपने ले लिया। अब जो वेस्ट बचा उसको बॉडी से एलिमिनेट करना है, ठीक है। उसके बाद आपका है लोकोमोशन एंड मूवमेंट। लोकोमोशन और मूवमेंट में फर्क होता है। मूवमेंट मान लो ये जो मेरा मुंह मिल रहा है, ये हो रहा है मूवमेंट, ठीक है, बस इधर से उधर। लोकोमोशन का मतलब होता है मेरा बॉडी पोस्चर चेंज होना। मैं अभी आपसे ऐसे बात कर रहा हूँ, अगर मैं ऐसे हो गया या मैं ऐसे जा रहा हूँ, ठीक है, इधर जा रहा हूँ, इधर जा रहा हूँ, चेंज ऑफ बॉडी पोस्चर, ठीक है, आपकी बॉडी का जो पोस्चर है वो चेंज हो जाए तो वो क्या कहलाता है, आपका लोकोमोशन, ठीक है। तो ऑल लोकोमोशंस आर मूवमेंट बट ऑल मूवमेंट्स आर नॉट लोकोमोशन, तो ये बात याद रखना। उसके बाद आपका आएगा न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। अब आपको पता है हर चीज को कंट्रोल करने के लिए कोई ना कोई चीज होती है, तो यहाँ पर आपकी पूरी बॉडी को कंट्रोल करने के लिए कौन है आपका, सबको पता होता है, ये तो कोई भी बता देगा, ब्रेन होता है। मगर ब्रेन के अंदर कौन कौन से पार्ट होते हैं उसको हम पढ़ेंगे यहाँ पर, और उसको हम क्या बोलते हैं, जो उसकी यूनिट होती है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं न्यूरॉन्स। तो यहाँ पर हम किस कारण पढ़ेंगे, न्यूरल कंट्रोल को कैसे कैसे कंट्रोल करता है और कैसे कोऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ, तो मैं आपसे जो बात कर रहा हूँ उसी तरीके से आपको मैं समझाऊँ। यहाँ पर मैंने लिखा कुछ और मैं यहाँ पर आपके साथ गाने गाने लगूँ तो वो मेरा कोऑर्डिनेशन खराब है, ठीक है। तो वो सब हमें पढ़ना है, न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। उसके बाद केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन। जैसे न्यूरल की बात हो रही थी वैसे ही केमिकल कैसे हमारी बॉडी में बहुत सारे हार्मोन्स रिलीज होते हैं, बहुत सारे अलग अलग एंजाइम्स होते हैं, तो वही हमारे केमिकल्स में आ जाते हैं, ठीक है। तो केमिकल के लिए ये तो टोटल हमें कितने चैप्टर पढ़ने 11th क्लास में, चैप्टर है हमारे पास 22, ठीक है। तो आज की जो क्लास थी आपकी किसके लिए थी, क्लास 11th आपका इंट्रोडक्शन। आई होप मैं आपकी कुछ हेल्प कर पाया हूँ, और ये फ़ायदा उसी को हो सकता है जिसने पूरी वीडियो देखी हो एंड तक। हाँ, हो सकती है थोड़ी अजीब लगी हो, आगे से हम कोशिश करेंगे थोड़ी वीडियो फास्ट बनाने की, ठीक है। और जाते जाते वीडियो को लाइक कर देना अगर अच्छी लगी हो तो, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और शेयर कर देना। ओके, थैंक यू, बाय बाय।